किम जोंग उन सन की है, उसका भेजा कब सनक जाए ये कोई नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी हैं, उन्हें अपनी ताकत दिखाने का शौक है, दुनिया में दबदबा कायम रखने का जुनून है। दुनिया इस बात की गवाह है कि किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोल्ड वॉर तक छिड़ चुका है। दोनों नेता एक दूसरे को परमाणु हथियारों की धौंस दिखा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद को सर्वशक्तिमान साबित करने की कोशिश करते हैं, तो किम जोंग उन के दिमाग का कीड़ा कब कुल बुलाने लगे, दुनिया ये भी जानती है। सिंगापुर में दोनों की मुलाकात जरूर फिक्स हो चुकी है, लेकिन जब तक ये मुलाकात हो ना जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तर कोरिया और अमेरिका में जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। ट्रंप के देश अमेरिका में किम के खिलाफ दुष्प्रचार का आलम यह है कि उसे कंगाल साबित करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि किम के पास सिंगापुर में होटल का बिल चुकाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो उत्तर कोरिया भी अपने नेता की तरफदारी कर रहा है। क्या होगा जब किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे? क्या होगा जब किम और ट्रंप का आमना सामना होगा? किम और ट्रंप मिलेंगे तो क्या बातचीत होगी? दुनिया के 200 मुल्कों को किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की 12 जून को सिंगापुर में होने जा रही मुलाकात का शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि अमेरिका और उत्तर कोरिया की दुश्मनी तब से है जब से कोरिया 2 टुकड़ों में बटा। लेकिन अब किम और ट्रंप की मुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में 90 घंटे से भी कम समय का वक्त बचा है। सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप के एक रिजॉर्ट में दोनों की मुलाकात होगी। दुनिया भर से 2500 जर्नलिस्ट इस मुलाकात को कवर करने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि सिंगापुर के 63 आइलैंड में डोनाल्ड ट्रंप और किम ने मुलाकात के लिए सेंटोसा आइलैंड को ही क्यों चुना है। आखिर इसके पीछे कौन सा राज छुपा है, आज हम स्पेशल रिपोर्ट में इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किम से मिलने के लिए ट्रंप उतावले हुए जा रहे हैं। किम से मिलने की बेताबी ट्रंप की बातों में झलक रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो सिंगापुर में किम से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उत्तर कोरिया के तानाशाह के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सिंगापुर नहीं जा रहे। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ये केवल एक मीटिंग की डील नहीं है, ये मुलाकात शानदार होगी। I think I'm very well prepared. I don't think I have to prepare very much. It's about attitude. It's about willingness to get things done. But I think I've been preparing for the summit for a long time, as has the other side. I think they've been preparing for a long time also. So this isn't a question of preparation. It's a question of whether or not people want it to happen, and we'll know that very quickly. Well, it's going to be much more than a photo op. I think it's a process. I've told you that many times before. I think it's not a one-meeting deal. It would be wonderful if it were. You know, they've been doing this for a long time. There's been a lot of enemies out there, a lot of dislike, a lot of hatred between countries. तो सुना आपने ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस मुलाकात के लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अपने कई दुश्मन तैयार कर लिए हैं। कई देश किम जोंग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिए हैं। अगर किम जोंग उन ऐसा नहीं करते तो हम मुलाकात के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं होते। I'd love to say it could happen in one deal. Maybe it can. They have to denuke. If they don't denuclearize, that will not be acceptable. We cannot take sanctions off. The sanctions are extraordinarily powerful. We cannot, and I could add a lot more, but I've chosen not to do that at this time, but that may happen. हम आपको बता दें कि 25 मई की शाम उत्तर कोरिया ने कुल 6 धमाकों के साथ प्योंगरी की परमाणु साइट को नष्ट कर दिया था। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों के पत्रकारों के कैमरों के सामने प्योंगरी की इस न्यूक्लियर साइट को तबाह किया गया था। किम की इस परमाणु साइट में 6 सुरंगें थीं, जिन्हें बारी बारी से उड़ाया गया। कहा जा रहा है कि किम और ट्रंप के बीच मुलाकात अच्छी हुई तो ये 2 दिन तक भी चल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं,
ट्रंप ने कहा कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो किम को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया जा सकता है। If the summit does go well, will you be inviting North Korean leader Kim Jong-un to the United States? Well, the answer is yes to the second part of your question, but certainly if it goes well, and I think it would be well received. I think he would look at it very favorably, so I think that could happen. हम आपको बता दें कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन ने ट्रंप के सामने किम से मुलाकात की पेशकश रखी थी, जिसे ट्रंप ने मान लिया। अब देखना होगा कि सिंगापुर में ट्रंप और किम की मुलाकात आखिर रहती कैसी है। आज तक ब्यूरो।